नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम चर्चा करेंगे आईपीएल 2025 के कुछ विवादों पर। आज हम बात करेंगे इरफान पठान की कमेंट्री से जुड़े एक ताज़ा मुद्दे पर। जी हां, इरफान पठान, जो कि क्रिकेट से संन्यास के बाद एक शानदार कमेंटेटर बने, उन्हें आईपीएल 2025 के कमेंट्री पैनल से बाहर कर दिया गया है। यह खबर कुछ हद तक चौंकाने वाली थी, क्योंकि वह काफी समय से इस पैनल का हिस्सा रहे हैं। बिल्कुल, और इस फैसले ने काफी बहस को जन्म दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं कि उनकी कमेंट्री में व्यक्तिगत एजेंडा झलकता है, खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के दौरान। ये आरोप तो सच्चाई पर आधारित लगते हैं, या फिर सिर्फ एक गलतफहमी। कुछ भारतीय क्रिकेटर्स का कहना है कि इरफान ने अपनी कमेंट्री में कुछ खिलाड़ियों के खिलाफ व्यक्तिगत हमले किए, लेकिन क्या यह सच है? यह सवाल वाजिब है। अगर हम इरफान पठान की कमेंट्री पर गौर करें, तो वह हमेशा बेहद स्पष्ट और बेबाक रहते थे। उनका विश्लेषण तो बहुत मजबूत होता था, लेकिन क्या उन्होंने कभी हद पार की? और यही मुद्दा उठता है, क्या कमेंटेटर्स को अपने आलोचनात्मक दृष्टिकोण को सीमित रखना चाहिए, खासकर तब जब बात खिलाड़ियों की व्यक्तिगत या मानसिक स्थिति पर आ जाए? यह बिल्कुल सही सवाल है। कमेंट्री की दुनिया में आलोचना और विश्लेषण के बीच बहुत पतली रेखा होती है। कभी-कभी एक आलोचना असंवेदनशील रूप में बदल सकती है। और इरफान पठान की शैली अक्सर सीधी होती है। कई बार खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर उनकी टिप्पणी सख्त होती थी, लेकिन क्या यह व्यक्तिगत हमला था? इस पर बहस जारी है। कुछ लोग मानते हैं कि इरफान ने कभी भी किसी की व्यक्तिगत गरिमा का उल्लंघन नहीं किया, जबकि कुछ का कहना है कि उनकी बातें थोड़ा कठोर हो सकती थीं। लेकिन क्या यह आरोप सिर्फ उनकी शैली को लेकर है, या फिर एक बड़ी राजनीति का हिस्सा है? क्या कोई और कारण भी हो सकता है उनके पैनल से बाहर होने का? यह एक दिलचस्प पहलू है। अगर हम आईपीएल और बीसीसीआई के फैसलों को देखें, तो कभी-कभी ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह व्यक्तिगत या राजनीतिक कारणों से तो नहीं हो रहा। यह सोचने वाली बात है। अगर कमेंट्री में एक विशेषज्ञ का दृष्टिकोण होता है, तो क्या खिलाड़ी उस आलोचना को सहन करने के लिए तैयार रहते हैं? या फिर उन्हें लगता है कि यह सिर्फ उनका प्रदर्शन नहीं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत छवि पर भी असर डाल रहा है? यही वो मुश्किल सवाल है। आईपीएल और अन्य लीग्स में कमेंट्री का एक अलग ही महत्व है। कमेंटेटर्स को सिर्फ मैच की जानकारी ही नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के मनोबल को भी समझना होता है। यही तो है। इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि किसी भी खेल के दौरान आलोचना का होना स्वाभाविक है, लेकिन क्या इसे कभी घिनौनी बातों में बदला जा सकता है? और यह मुद्दा सिर्फ इरफान पठान तक सीमित नहीं है। यह पूरी कमेंट्री की भूमिका पर सवाल उठाता है। क्या हमें खिलाड़ियों की आलोचना करने का अधिकार है, और कब वह आलोचना अनुचित हो जाती है? सही कहा आपने। और ये सवाल इसलिए भी ज्यादा उठते हैं क्योंकि इरफान पठान जैसे बड़े नामों को लेकर यह विवाद हुआ है। बेशक उनके पास अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन यह हमें यह भी सिखाता है कि शब्दों का कितना असर हो सकता है। बिल्कुल। और आईपीएल के अधिकारियों के लिए यह एक बड़ा सबक हो सकता है। क्या उन्हें ऐसे विवादों से बचने के लिए किसी प्रकार के कदम उठाने चाहिए? क्या उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि वे किसे चुनते हैं और किसे नहीं? हाँ, और इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि कमेंटेटरों का काम सिर्फ सच बोलना है, लेकिन क्या यह सच खिलाड़ियों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है? यह सवाल हर किसी के लिए विचारणीय है। एक बात तो तय है, यह विवाद आईपीएल के लिए एक बड़ा सबक हो सकता है, और भविष्य में शायद कमेंट्री की प्रक्रिया और खिलाड़ियों के साथ संबंधों को लेकर कुछ नीतियां बनाई जाएं। यही तो। यह विवाद न सिर्फ इरफान पठान के लिए, बल्कि सभी कमेंटेटर्स और खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा उदाहरण हो सकता है। उम्मीद है कि हम इससे कुछ अच्छा सीखेंगे। तो दोस्तों, इस चर्चे के साथ हम आज के पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद और खुश रहें।